भरे चुनाव में मोदी ने कर दिया ऐसा ऐलान, खड़े हो गए देश विरोधियों के कान। मुस्लिम आरक्षण पर पीएम मोदी ने कर दिया ऐसा काम, नाकाम हो गई विपक्ष की चाल। जो नहीं कर सकी कोई सरकार, वो काम करने वाली है मोदी सरकार। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म आधारित आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पीएम ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक वो जीवित है, देश में मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, जब तक मैं जीवित हूँ, मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। एससी, एसटी और ओबीसी की कीमत पर वह मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देंगे। मेढक जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने विश्वास दिलाया कि वो अपने तीसरे कार्यकाल में संविधान के 75 साल पूरे होने का जश्न बड़े पैमाने पर मनाएंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर परोक्ष हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि राज्य में डबल आर टैक्स के जरिए इकट्ठा किया गया पैसा दिल्ली भेजा जा रहा है। पीएम ने यह भी टिप्पणी ट्रिपल आर नामक ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म का जिक्र करते हुए की, जिसे वैश्विक प्रशंसा मिली थी। उन्होंने फर्जी वीडियो मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह लोगों को गुमराह करने और समाज में तनाव पैदा करने के लिए किया जा रहा है। पीएम मोदी ने यह आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस सत्ता में आने पर 55% विरासत टैक्स लगाएगी। जब पूरी दुनिया आर्थिक रूप से प्रगति कर रही थी, भारत पिछली यूपीए सरकार के तहत नीतिगत पंगुता से पीड़ित था। अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वे विरासत टैक्स लगाएंगे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस विरासत पर टैक्स के रूप में आधे से अधिक यानी 55% इकट्ठा करने की योजना बना रही है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी सबसे पुरानी पार्टी सत्ता में होती है तो उसके 5 राजनीतिक प्रतीक होते हैं। पहले झूठे वादे, दूसरा वोट बैंक की राजनीति, तीसरा माफिया और अपराधियों का समर्थन, चौथा वंशवाद की राजनीति और 5वां भ्रष्टाचार। मोदी ने आगे आरोप लगाया कि पहले बीआरएस ने तेलंगाना को लूटा और अब कांग्रेस। प्रधानमंत्री ने प्रसंग के कार्यकाल में हुए आतंकी हमलों की भी याद दिलाते हुए कहा, आतंकी हमलों ने मुंबई और पुणे को लहूलुहान कर दिया था। लोग अपने घरों से बाहर निकलते थे तो उन्हें नहीं पता होता था कि वे अपने घर लौट ही पाएंगे कि नहीं। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले देश में आतंकी हमले होते थे, लेकिन अब नहीं होते। उन्होंने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो लोग यहाँ आतंकी भेजते थे, उनको आज आटे के लाले पड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मुस्लिम संगठन पीएफआई पर अपनी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की याद दिलाते हुए कहा कि ये कांग्रेस वाले वोट के लिए उनका सहयोग लेने केरल पहुंच गए। कांग्रेस किसी तुष्टिकरण नीति के कारण देश में आतंकवाद का हाहाकार मचा रहता था। मोदी ने कहा कि पुणे की धरती साक्षी है कि कांग्रेस के शासनकाल में निर्दोष हिंदुओं पर सारा दोष डालने के लिए भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ दी थी। जो लोग भाजपा और राजग से सच्चाई, मुद्दों और अपने काम के आधार पर आमने सामने राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, वे अब सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे। वे हमारे पार्टी के अलग अलग नेताओं की आवाज में फर्जी वीडियो बनाकर गलत संदेश फैला रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि उन्हें जब भी कभी कोई ऐसा वीडियो सामने आए तो वे इसे फॉरवर्ड करने के बजाय सीधे पुलिस को सूचित करें।